हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। तो फ्रेंड, अभी सुबह के 5:30 बजे हैं। तो मैं यहाँ उठ चुकी हूँ। तो उठने के पहले यानी उठने के बाद मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, ये मेन गेट है ना, उसको खोल देती हूँ। तो देखिए, ये बाहर की जो लाइट है ना, अभी तक जली हुई है। लगता है रात भर जला हुआ छोड़ के चले गए हैं। तो चलिए, अभी जब मेरी नींद खुली है और मैं जब देखी हूँ तो बेवजह क्यों जलता छोड़ दूँ, भले किसी का भी हो, कोई मतलब मैटर नहीं करता है। ये हमारी जिम्मेवारी है कि कहीं भी बेवजह यदि जलता हुआ बल्ब रहे या खुला हुआ टैप रहे तो हमें बंद कर देनी चाहिए। तो यहाँ पे इसके बाद मैं आ गई अब बासी झाड़ू करने के लिए। सभी कोई सोए हुए हैं, हस्बैंड जी भी अभी ड्यूटी के लिए निकलेंगे। तो हालांकि मैं लेट से उठ सकती थी, तो वो तो 7:30 बजे जाएंगे और दोनों बच्चों की छुट्टियां हैं, तो उनको अभी स्कूल भेजना नहीं है। जब उनको भेजना होता है तो थोड़ी मुझे हड़बड़ी रहती है सुबह में, लेकिन अभी क्या है ना, सिर्फ हस्बैंड जी ड्यूटी जाएंगे तो उनका नाश्ता बनाना है, तो लेट से भी उठने से चलता है। लेकिन मैंने सोचा कि मैं अपनी आदत को बिगाड़ूंगी नहीं, जो मैं अपने टाइम पे उठती हूँ वही टाइम पे उठूंगी। तो उठ गई 5:30 बजे। इसके बाद वॉशरूम जाके अपने हाथ मुंह धो लिए अच्छे से, और यहाँ पे जो बासी झाड़ू, जो पहली झाड़ू होती है, वो लगा ले रही हूँ। तो आपको पता ही होगा, जो मेरे ब्लॉग कंटिन्यू देखते होंगे उनको पता ही होगा कि मैं सबसे पहले जो बासी झाड़ू है वो कर लेती हूँ, और जो भी कचड़े होते हैं बाहर के बाहर हाथों हाथ मैं बाहर ही फेंक देती हूँ, घर के अंदर वाले डस्टबिन में नहीं रखती हूँ। तो फ्रेंड, इतनी कड़कड़ाती ठंड है ना, मकर संक्रांति में तो इतनी नहीं थी, लेकिन उसके बाद जो इतना अचानक ठंड बढ़ा है ना, मतलब हाथ पांव ठिठुर जा रहे, सुबह उठने का मन नहीं कर रहा है। तो चलिए, कचड़ों को कर लिया बाहर, अब आते हैं किचन में। किचन में अब बनाऊंगी नाश्ता। तो ये देख सकते हैं, रात के ही बर्तन यहाँ पे पड़े हुए हैं। तो सुबह मैं अभी क्या करूँगी, नाश्ता बनाने के बाद इसके बाद उसको स्टैंड में सेट कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं अभी आटा चाल रही हूँ। तो ये आटा मैं डेली के डेली चालती हूँ। मुझे अच्छा ही नहीं लगता कि बिना चाले मैं कभी भी आटा गूँथ लूँ, चाहे मैं थोड़ा सा ही बनाऊँ या ज़्यादा बनाऊँ, बिना चाले में बनाती ही नहीं हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं, अच्छे से मेरा आटा यहाँ पे गूँथना हो गया, उसको रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया। तो इसका मैं रोटी बनाऊंगी। तो अभी मैं कट करने जा रही हूँ। आप लोग क्या बोलते हैं? हम लोग तो कोहड़ा बोलते हैं, कहीं कद्दू भी बोलते हैं इसको, तो इंग्लिश में तो पम्पकिन बोलते हैं, लेकिन हम लोग कोहड़ा ही ज़्यादातर बोलते हैं। तो हस्बैंड जी लाए थे, उनको कोहड़ा बहुत ही पसंद है, तीखा वाला, ज़्यादा मिर्च डाल के। तो वही मैं बना लूँगी। तो बच्चे तो ये कोहड़ा की सब्ज़ी नहीं खाते हैं, इसलिए मैं तीखा बनाऊँगी। नहीं तो मैं तीखा बनाती ही नहीं, कोई भी सब्जी मेरी तीखी नहीं रहती है, नॉर्मल रहती है। क्योंकि बुग्गू यदि तीखा उसको ज़रा सा भी लगे ना, फिर वो सब्जी खाना छोड़ देगी, इसलिए मैं डर से तीखा डालती हूँ नहीं सब्जियों में। तो ये हाँ, मैं और मेरे हस्बैंड खाएंगे, इसीलिए मैं इसको तीखा बनाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए, छोटे छोटे पीसेस में कर लिया कट। इसमें थोड़ा सा आलू डाल रही हूँ, बिना आलू के ना ये सब्जी अच्छी नहीं लगती है। मैं इसी तरह बनाती हूँ, आप लोग अपने हिसाब से बनाते होंगे, सबका पसंद अलग अलग होता है, लेकिन यहाँ पे मैं इसमें आलू जरूर डालती हूँ। तो चलिए, अब इसको बनाते हैं। और ये ना पूड़ी के साथ या रोटी के साथ बहुत अच्छी लगती है। लेकिन हमारे गांव में जो ये कद्दू है ना, इतने बड़े बड़े साइज के होते हैं ना, क्या करते हैं वो लोग स्टोर करके गर्मियों के लिए रखते हैं, क्योंकि गर्मियों में सब्जियों की कीमत बहुत ज़्यादा हो जाती है ना। तो यही वाला यूज करते हैं, और ये ख़राब भी नहीं होता है, पूरा पक जाता है, पीला पीला हो जाता है, और टेस्ट भी बहुत लगता है। तो यहाँ पे मैंने ट्रांसफ़र कर लिया दूसरे चूल्हे में, और सारा चीज़ मैंने डाल दिया है, हल्दी, नमक, मसाले, थोड़ा सा टमाटर डालती हूँ। और एक साइड मैंने रोटियां बनाना स्टार्ट कर दिया है, और तीसरे चूल्हे में मैंने गर्म पानी चढ़ा दिया है, क्योंकि हस्बैंड जी बेड से ही बोल रहे थे कि गर्म पानी मुझे पीना है, तो वही उनके लिए चढ़ा दिया। तो यहाँ पे अभी वो आएंगे पीने के लिए। तो देख सकते हैं, वो ग्लास लेके आ चुके हैं, और आते हैं पानी पीने के बहाने थोड़ा सा गपशप भी हो जाता है, क्योंकि पूरा दिन तो हमें टाइम नहीं मिल पाता है, वो रात को आते हैं ना, जिस कारण से थोड़ा सा बातचीत भी हो जाती है, और सेक भी लेते हैं। और इतनी ठंड है ना, तो मतलब थोड़ा सा अच्छा लगता है गैस चूल्हा के पास।
इस तरह का टाइम स्पेंड हम कब कर पाते हैं, जब हम जल्दी उठते हैं। नहीं तो माइंड में चिड़चिड़ापन रहेगा तो फिर बात करने का मन नहीं करता है। आप हमेशा अपने कामों को करने में लगे रहेंगे, हड़बड़ी में लगे रहेंगे तो फिर अच्छी बातें मुंह से निकलेगी ही नहीं। इसीलिए हम हाउस वाइफ को थोड़ा सा जल्दी उठना चाहिए अपने घर वालों के उठने के पहले। तो यहाँ पे उनको पानी दे दिया, फिर अपने कामों में लग गई। तो अभी मैं दिखाऊंगी कि कोहड़ा बहुत ही टेस्टी बना है और खाने में भी बहुत टेस्ट लगा था। तो फ्रेंड, सुकून भरी सुबह के लिए हमें सबसे पहले करना होगा कि जल्दी उठना होगा, तभी हमारा जो पूरा दिन है वो सुकून भरा बीतेगा। तो यहाँ पे लगभग मेरी सब्जी बन चुकी थी और यहाँ पे मेरी रोटियां भी लगभग बन गई थी। तो हस्बैंड जी को यही मैं लंच बॉक्स में दूंगी। इसके साथ मैं अभी तिलकुट गुड़ पीठा सब बचा हुआ है, सभी ऐड करके दे देती हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे बन गई है नींबू वाली चाय हस्बैंड जी के लिए। चाय चाय गरम गरम चाय, चाय चाय गरम गरम नींबू चाय। थैंक यू। दिल है क्यों बाय। तो चलिए, उनको टाइम से ड्यूटी भेजने के बाद मैं आ गई घर। अब करते हैं इस बेडशीट को अच्छे से सेट। तो उस दिन ही हम लोग इसका मेकओवर किए थे, मैंने ब्लॉग में शेयर भी किया था कि मेरे हस्बैंड और मैंने इस बेडशीट को अच्छे से सेट किया था। तो अभी मैं इसकी जो छेड़छाड़ है ना नहीं करूँगी, बहुत मुश्किल से हमने दबाया है और न्यू भी है, गंदा नहीं हुआ है, एक दिन पहले ही हमने लगाया है। तो सिर्फ झाड़ दे रही हूँ, ऊपर जो डस्ट वगैरह पड़े हुए हैं ना सिर्फ साफ़ कर दे रही हूँ। तो ऊपर में जितने भी कंबल संबल हैं सबको यहाँ पे अच्छे से फोल्ड करके रख लूँगी। यहाँ पे देख सकते हैं गमछा भी है, अभी हस्बैंड जी यूज किए थे, उसको समेट के अभी रख दे रही हूँ। तो फ्रेंड, यही है, जब आप जल्दी उठेंगे ना तो आपका जो सुबह यदि सुकून भरा रहेगा ना तो पूरा दिन आपका सुकून से बीतेगा। तो वो बेडरूम को सेट करने से पहले मैंने किचन को कर लिया था क्लीन। तो देख सकते हैं मेरा किचन भी नीट एंड क्लीन हो गया है। नाश्ता बनाने के बाद हस्बैंड को छोड़ के आई, फिर डायरेक्ट किचन में ही आ गई थी। उसको क्लीन करने के बाद इस बेडरूम में आई थी। तो अब आती है पोछा की बारी। तो क्लीनिंग के बाद मैं झाड़ू जरूर करती हूँ, लेकिन अभी मैं आप लोग के साथ शेयर नहीं कर पाई। तो डेली ठीक नहीं लगता है एक ही चीज़ को दिखाना, और वो भी दो बार, इसलिए मैंने उस चीज़ को आप लोग के साथ शेयर नहीं किया। डायरेक्ट यहाँ पे पोछा लगा रही हूँ, देख सकते हैं। तो इस रूम को पोछा लगाने के बाद आ गई यहाँ पे किचन में। तो चलिए, पोछा हमारा यहाँ पे हो गया है कंप्लीट। अब मैं डायरेक्ट चली जाऊँगी नहाने के लिए। तो नहाने के पहले मैं कपड़ों को धो लेती हूँ, और वो कपड़े मैं भीगने के लिए डाल देती हूँ जब मैं क्लीनिंग करती हूँ उससे पहले, ताकि मैं जाऊँ नहाने के लिए तो मेरे कपड़े अच्छी तरीके से भीगे हुए हो। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने नहा धोवा लिया, पूजा पाठ भी कर लिया और कपड़े फैलाने के लिए आ गई हूँ। तो आप लोग सोचते होंगे कि इतनी ठंड में ये गली में कपड़े क्यों दे रही हूँ। ऐसा हुआ ना फ्रेंड, हमारे मकान मालिक के घर में किसी की डेथ हो गई है ना, जिस कारण से वो लोग कपड़े धो रहे हैं। तो पूरा छत है ना फैला हुआ है कपड़ा, तो जगह नहीं थी। तो इसी तरह मैं कपड़े भी अभी कम धो रही हूँ 2-3 दिन से, और मतलब इधर ही डाल रही हूँ सूखने के लिए। तो चलिए, आ गई यहाँ पे कपड़े को डाल के, और नाश्ता वगैरह सारा चीज़ मेरा कंप्लीट हो गया। और स्वेटर मैंने तुरंत पूजा करने के बाद ही पहन लिया, क्योंकि इतनी ठंड है ना, बिना स्वेटर के मतलब 5 मिनट भी रहा नहीं जा रहा है। और अभी धूप में जाके बैठूंगी आराम से, क्योंकि सुबह एक कहावत भी है कि सुबह यदि अच्छा होता है ना तो पूरा दिन अच्छा ही बीतता है। इसी तरह मेरा यदि सुबह अभी देखे ही है सुकून भरा रहेगा ना तो पूरा दिन जो है वो सुकून से बीतता है। यहाँ पे बुग्गू भी आ गई है मेरे साथ मॉइस्चराइजर लगाने के लिए कि मम्मा मुझे भी लगाना है दो। तो उसको भी अभी तेल वगैरह जो है ना मालिश कर दूंगी, नहा नहीं दूंगी, ठंड बहुत ज़्यादा है। एक दिन पहले ही मैंने उसके बालों में शैम्पू किया था ना, तो डेली मैं नहीं नहलाती हूँ इसको, ठंड बहुत ज़्यादा है। बच्चों को तो डेली अभी नहाना भी नहीं चाहिए। तो मेरे साथ वो भी लगा रही है, मेरे से बातें कर रही है। तो चलिए फ्रेंड, अब बनाएंगे चाय। तो नाश्ता तो मैंने कर लिया था, लेकिन दूध बचा हुआ था तो वही पतीले में मैंने चाय बना लिया। तो ठंड के मौसम में गर्मा गर्म चाय बहुत ही मज़ा लगता है, और जब आपके पास इनफ टाइम हो ना तो उसको पीने में तो मज़ा ही कुछ और है। तो अभी लंच बनाने में बहुत ज़्यादा समय है, तब तक मैं चाय को एंजॉय करूँगी।
आज मैंने ना नाश्ते के साथ चाय को नहीं पिया क्योंकि मेरे पास समय था। मैं सोची कि नहीं, आराम से बैठ के इसको एंजॉय करूँगी। और रोटी के साथ चाय को लेने से ना फिर मज़ा नहीं लगता है। चाय का मतलब उसका जो होता है ना स्वाद ही हट जाता है। तो मैं सोची कि नहीं, इसको बाद में अच्छे से बैठ के आराम से पीऊँगी। तो दूध बचा ही था रात वाला, उसको मैं रख रखी थी। तो अभी मैं बनाई हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलिए फ्रेंड, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में।